अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम के हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुझे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट बताता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ और दोस्तों साथ ही में मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक्लेरिक बाइंडर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और दोस्तों एक्लेरिक बाइंडर को इसके अलावा एक्लेरिक बाइंडिंग भी बोला जाता है। और दोस्तों इस केमिकल कंपाउंड से बेहतरीन किस्म के जो है डिफरेंट किस्म की आइटम्स बनाई जाती हैं और दोस्तों इसकी पंजेंट स्मेल होती है। और दोस्तों एक्लेरिक बाइंडर जो है मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ मिलकर बनाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर एथाइल एक्लेरिक एसिड शामिल होते हैं, मिथाइल एक्लेरिक एसिड शामिल होते हैं, इसके अलावा ब्यूटाइल एक्लेरिक एसिड शामिल होता है और दोस्तों इसके अंदर एक्लेरिक एसिड पाउडर भी शामिल होते हैं। और दोस्तों इसे बहुत सारी मल्टी पर्पस प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके ऊपर एक्लेरिक पेंट किया जाता है। और दोस्तों ये मुख्तलिफ किस्म के जो है धातुओं को जंग आलूद होने से भी बचाता है। और दोस्तों इसे वुडन ग्लू भी बनाई जाती है, एडहेसिव जो पेस्ट होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। और दोस्तों इसे पिगमेंट्स पेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्प्रे कलर्स भी बनाए जाते हैं। दोस्तों मुख्तलिफ किस्म की पाउडर कोटिंग भी इसके साथ की जाती है और दोस्तों इसे मुख्तलिफ किस्म के इमल्शंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों पेंटिंग इंडस्ट्री के कलर्स के अंदर भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक्लेरिक पेंटिंग के लिए इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म के कलर बनाए जाते हैं। इसे स्क्रीन पेंटिंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है। चलें दोस्तों ये तो एक्लेरिक बाइंडर या एक्लेरिक बाइंडिंग के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स सब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इसकी खास किस्म की बू होती है, तेज पंजेंट स्मेल होती है जिससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो सकती है, आंखों के अंदर जलन हो सकती है, नोज के अंदर इरिटेशन हो सकती है, गले के अंदर खराश हो सकती है, सर में शदीद दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आपको मतली हो सकती है। दोस्तों इन चीज़ों से बचने के लिए जब भी आपने एक्लेरिक बाइंडर यूज़ करना है तो आपने हाथों के ऊपर दस्ताने चढ़ाने और नाक के ऊपर मास्क यूज़ करना है और आंखों के अंदर आपने ग्लासेस शामिल करने हैं। और दोस्तों जब आप काम से फारिग हो जाएं तो आप अच्छे तरीके से नहा लें। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्लेरिक बाइंडर के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यूजेस बताए, बेनिफिट्स बताए, साइड इफेक्ट्स बताए, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है एक्लेरिक बाइंडर के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों मजीद किसी भी केमिकल कंपाउंड के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस और मुझे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है तो या कुछ भी पूछना चाहते हैं, जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। चलें दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें कि चला हाफिज़, टेक केयर।